हेलो दोस्तों, मैं नितेश कुमार आपको IQ रैंकर HJP में स्वागत करता हूं। अब हम इस वीडियो के माध्यम से शुरू करने जा रहे हैं लुसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का पॉलिटी सेशन और यह चैप्टर 8 में हम लोग चलते हैं। चैप्टर 8 है संविधान के अनुच्छेद। संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां हैं? तो जब संविधान सभा पारित हुआ तो उस समय 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान समय भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। वर्तमान में भारतीय संविधान में धाराओं की कुल कितनी संख्या है? धाराओं मीन्स होता है आपका आर्टिकल, और आर्टिकल की संख्या 395 है। संविधान में किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा? यह अनुच्छेद 1 में बताया गया है कि इंडिया जो है वह भारत राज्यों का संघ होगा। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? राज्यों का संघ। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है? तो नागरिकता जो है वह आपका आर्टिकल 5 से 11 तक आपका नागरिकता का प्रावधान है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार निश्चितता प्रदान करता है? अनुच्छेद 12 से 35 तक कमारा जो फंडामेंटल राइट जो है वह 12 से 35 तक दिया गया है। नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है? तो यह आपका अनुच्छेद 16 है। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है तथा किसी भी रूप में इसके आचरण का निषेध करता है? यह आर्टिकल 17 है। आर्टिकल 17 के अकॉर्डिंग आपका अनटचेबिलिटी जो है वह उसका मान्यता खत्म कर दिया गया है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पूर्ण निर्वाचित की योग्यता निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 57 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी दी गई है? भाषण एवं अभिव्यक्ति आर्टिकल 19 के तहत। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता है? प्रेस की स्वतंत्रता आपका 19 के आई में है, बोलने की आजादी। मौलिक अधिकारों के अंदर कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? यह अनुच्छेद 24 है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था किया गया है? अनुच्छेद 29 के तहत। कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है? तो मौलिक अधिकार आपका आर्टिकल 32 के तहत। इसी को हमारे भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के निधि तत्वों का उल्लेख है? तो राज्य के निधि तत्व जो है वह आपका 36 से 51 तक दिया गया है। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 39 में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देती है? तो यह आर्टिकल 40 के तरह ग्राम पंचायतों का गठन होता है। बयालीसवें संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है? तो यह 51 के ए में जोड़ा गया है। और यह आपका 42वां संशोधन जो है वह 1976 में हुआ था और इसके तहत आपका मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया अनुच्छेद 51 ए में। भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा है? तो यह हो जाएगा 51 1। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका
प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। यह आर्टिकल 53 में दिया गया है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो यह आर्टिकल 61 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? उपराष्ट्रपति आपका आर्टिकल 63 के तहत किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे? तो यह आर्टिकल 75 के अकॉर्डिंग। संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है? तो आर्टिकल 75। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो यह अनुच्छेद जो है वह 76 है। कौन सा अनुच्छेद संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह के अंतरालों की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? आर्टिकल 85 कह रहा है कि संसद के 2 अधिवेशन के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है? तो वह आर्टिकल 85 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 108 के तहत। लोकसभा एवं राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन के विषय में प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 108। संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित करता है? धन विधेयक जो है वह 110 में है और धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के संचित कोष से संबंधित है? तो यह आपका अनुच्छेद 112 भी है, 146 भी है और 148 के 6 है। यह सभी जो है वह आपका संचित से भारत के संचित कोष से है। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? तो यह आर्टिकल 123 है। संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश पर महाभियोग चलाए जाने का प्रावधान है? यह आर्टिकल 124 के तहत। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित किस अनुच्छेद के अंतर्गत परामर्श ले सकता है? यह 143 के तहत। सर्वोच्च न्यायालय अपने द्वारा सुनाए गए किसी निर्णय या आदेश का पुनर्वलोकन कर सकता है। यह व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है? यह 137 में है। संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा विनियमित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालय के बाध्यकर होगी? यह आर्टिकल 141। भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पूर्वावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। इसका आधार आर्टिकल 32 है। न्यायिक पूर्वावलोकन मीन्स होता है कि अगर कोई हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश दे दिया है तो उसका पूर्वावलोकन कर सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? यह आपका 233 के तहत है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिका द्वारा बनाए गए कानून की प्रधानता करती है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधानपालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करती है? यह आर्टिकल 245 है। किस अनुच्छेद के तहत अवशिष्ट शक्तियां केंद्र के पास है? यह 248 है। राज्य द्वारा प्रार्थना करने पर भारत की संसद उन राज्यों के लिए किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून बना सकती है? यह आपका 252। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूचना के विषय में संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करता है? यह 249
50 के अकॉर्डिंग है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को लागू करने के लिए विधि निर्माण करने की शक्ति प्रदान करता है? यह अनुच्छेद 253 है। केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह आपका 256 से 263 में वर्णित है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है? यह आर्टिकल 256 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह अनुच्छेद 263 के अंतर्गत है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान है? यह 280 के अंतर्गत है। संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है, यह बताया गया है। अनुच्छेद 300 का पहले संपत्ति का जो अधिकार था वह मौलिक अधिकार था, लेकिन इसको हटाकर अब संवैधानिक अधिकारों में अनुच्छेद 300 क में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नैसर्गिक न्याय के प्रसिद्ध सिद्धांत सुनवाई के अधिकार का समावेशन किया गया है? अनुच्छेद 311। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नई अखिल भारतीय सेवा की स्थापना का प्रावधान करता है? आर्टिकल 312। संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? अनुच्छेद 320। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग का प्रावधान है? निर्वाचन आयोग आपका आर्टिकल 324। लोकसभा में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व के लिए प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? 331। और अब जो एंग्लो इंडियन है इसको हटा दिया गया है, जिसका जो 2 सीट था इसको अब लोकसभा से हटा दिया गया है। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए एक राष्ट्रीय आयोग गठित करने का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? यह अनुच्छेद 338 एवं अनुच्छेद 338 ए में। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 343 आई के तहत। किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? यह अनुच्छेद 343 में प्रावधान किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं का संरक्षण प्रदान किया गया है? आर्टिकल 311। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा संघ और राज्य के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 315। संविधान का अनुच्छेद 312 संबंधित है अखिल भारतीय सेवाओं से। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? अनुच्छेद 343। भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपात की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है? अनुच्छेद 352। हमारे संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की व्यवस्था की गई है: राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात। यह जो राष्ट्रीय आपात है वो 352 के तहत है, राष्ट्रपति शासन जो है वो 356 के तहत है, और आपका वित्तीय आपात जो है वो 360 के अनुसार दिया गया है। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद राज्यों में संवैधानिक तंत्र के असफल होने की स्थिति में राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया गया है? तो राष्ट्रपति शासन आपका 356 के तहत होता है। संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपात की उद्घोषणा राष्ट्रपति करता है? तो राष्ट्रपति जो वित्तीय आपात लगाता है वो 360 में। संविधान के मंत्रिमंडल शब्द एक बार प्रयोग किया गया है, यह अनुच्छेद 352 में है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 350 ए के अधीन उपबंध किसके संबंध में है? तो यह है सी, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाओं की व्यवस्था करने का उपलब्ध है। कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर बच्चे का जो शिक्षा हो वह अपनी मातृभाषा में ही हो, अपने मदर लैंग्वेज में ही हो। संसद को संविधान संशोधन का अधिकार है। संविधान संशोधन जो है वह आर्टिकल 368 के तहत है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया जो है वो आपका साउथ अफ्रीका से लिया गया है। भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित है? यह संविधान के संशोधन करने की भारत की संसद की शक्ति है।
संविधान का वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके दुरुपयोग की शिकायत संसद के भीतर तथा बाहर सर्वाधिक हुई है और जिसका प्रयोग केंद्र में सत्तारूढ़ दल ने अनेक बार अपने स्वार्थ के लिए किया है? यह आर्टिकल 356 है। आर्टिकल 56 जो है वह आपका यह राष्ट्रपति शासन से है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर को भारतीय संविधान द्वारा विशेष स्थिति प्रदान की गई है। 370 संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागालैंड राज्य के संबंध में विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है? 371 का अनुच्छेद 370 किस विशेष राज्य की दर्जा प्रदान किया गया था? 300 जम्मू कश्मीर, जिसको हटा दिया गया है। अनुच्छेद 356 का संबंध है, यह राष्ट्रपति शासन से है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है? अनुच्छेद 371। भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 जी में दिए गए विशिष्ट उपबंध किस राज्य से संबंधित है? यह मिजोरम से है। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अंकलन प्रदान किए जाते हैं? अनुच्छेद 18 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण तथा अपनी पसंद की शिक्षा संस्थाओं की स्थापना पर व संचालन के अधिकार की मान्यता प्रदान करती है? अनुच्छेद 29 व 30। संविधान का किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा? अनुच्छेद 350 के तहत। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में संविधान का अनुच्छेद है और सूची 2 में इसमें कौन सा वस्तु है? अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। आर्टिकल 75 में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है। आर्टिकल 155 में राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति है और आर्टिकल 164 में मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद की नियुक्ति है। तो इससे आपका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। यह आपका 14 से 18 है। हमारा जो फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, उसमें एक मौलिक अधिकार जो है वह 6 प्रकार के दिए गए हैं। उसमें एक आपका समानता का अधिकार है और यह समानता का अधिकार जो है वह आर्टिकल 14 से 18 में समानता का अधिकार दिया गया है, वर्णित है। नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संबंध में से संबंधित है? अनुच्छेद 51। एक को सूची 2 से मिलाना है। कह रहा है कि अनुच्छेद 323 ए यह प्रशासनिक अधिकरण है। अनुच्छेद 324 यह आपका निर्वाचन से है। 330 जो है लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए, और यह 320 जो है वह लोक सेवा आयोग के कार्य हैं। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े? अनुच्छेद 258। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद में उपबंध है कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा? यह आर्टिकल 24 के तहत है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों में प्रदान किया गया है। यह अनुच्छेद 14 से 18 में है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। यह भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो है वह आर्टिकल 148 में चर्चा है। वित्त आयोग की बात जो है वह आर्टिकल 280 में है। प्रशासनिक अधिकरण जो है वो आर्टिकल आपका 323 ए में है। संघ लोक सेवा आयोग आर्टिकल
15 में है। तो इसका आंसर जो है वह ए हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत सरकार का दायित्व है कि वह बाह्य आक्रमण एवं आंतरिक अशांति से राज्यों की रक्षा करे? यह 355। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के अनुसार संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? संसद विधि द्वारा क्या कर सकती है? इसमें है कि किसी भी देश पर आक्रमण की घोषणा कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत कह रहा है तो यह नहीं होगा। किसी भी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकेगी, यह है। किसी भी राज्य के क्षेत्र पर बढ़ा सकेगी, है। किसी भी राज्य के अंतर्गत स्वायत्त परिषद की स्थापना कर सकेगी, यह नहीं है। तो आर्टिकल 3 के तहत जो भारत का संविधान है वह किसी राज्य की सीमाओं का परिवर्तन कर सकती है और किसी भी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। इसका आंसर सी हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंदर नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति होती है? अनुच्छेद 148। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करना। यह कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो 48A में दिया गया है। राज्य विधानसभाओं के में आंग्ल भारतीय संविधान के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा किया गया है? तो यह आपका 333 में कहा गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने हेतु संसद राष्ट्र सूची के विषय में कानून बना सकती है? तो संसद जो है वो 253 के तहत राज्य सूची के में कानून बना सकती है। 3 प्रकार की सूची जो है हमारे संविधान में दिया गया है, राज्य सूची, संघ सूची एवं समवर्ती सूची। राज्य सूची जो है वह राज्य सूची में आपका राज्य बना सकती है कानून, कोई उपबंध है जिसमें केंद्र बना सकती है, केंद्र सूची में केंद्र बना सकती है, और आपका जो समवर्ती सूची में है वह दोनों में आता है, राज्य सूची और केंद्र सूची दोनों में जो विषय आता है वह समवर्ती सूची में रखा गया है। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? तो यह 360 है और 360 में आपका वित्तीय आपात दिया गया है और वित्तीय आपात जो है वह अभी तक नहीं लगा है, इसलिए इसका अभी तक उपयोग नहीं हुआ है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के उपबंध में तो 17 में है आपका अस्वीकृता और इसमें जिसको अनटचेबिलिटी बोलते हैं उसको दिया गया है। नीति आयोग भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संगठित किया जाता है? इसमें से कोई आर्टिकल नहीं है। किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के हैं, यह आपका 169 में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण का प्रावधान है? यह 335 में दिया गया है। इसके साथ यह चैप्टर समाप्त हुआ। जय हिंद, जय भारत।